हिडन स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पीतमपुरा रानीबाग और रोहिणी के मध्य क्षेत्र वेस्ट इंक्लेव में, जहां स्थित है जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी, और बात करेंगे इस एकेडमी के फाउंडर श्री जीएस हैरी जी से, जो कि पिछले 25 वर्षों से क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। वैसे तो हर कोच की अपनी एक अलग विशेषता होती है, मगर हैरी जी के बारे में बताया जाए तो इनकी बहुत सी अलग अलग विशेषता है। ये लड़कों की क्रिकेट एकेडमी के अलावा प्रमुख रूप से जाने जाते हैं लड़कियों की क्रिकेट एकेडमी के लिए। इनका सपना और दृढ़ निश्चय है कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ज्यादा से ज्यादा महिला क्रिकेटर दे सके, और इसमें ये सफल भी हो रहे हैं। आज जीएस हैरी जी की क्रिकेट एकेडमी से सीखी बहुत सी लड़कियां सफलता प्राप्त कर रही हैं। इनके मार्गदर्शन और इनसे प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत सी लड़कियां सफल क्रिकेटर बनकर देश के कई राज्यों में अपना परचम लहरा रही हैं। तो आइए और अधिक बात करते हैं श्री जी एस हैरी जी से। मैं जीएस हैरी, नमस्कार। आपके सामने खड़े हैं और हमारे सामने हिडन जो स्पोर्ट्स चैनल है उसका तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आकर उन्होंने आज हमारा इंटरव्यू लेने के मकसद से आए हैं और हमारे बच्चों को उत्साहित करने आए हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने लिए इतना बताना वैसे समझता हूँ कि मैं आज मेरा 25वां साल चल रहा है दिल्ली के अंदर, जबकि मैं क्रिकेट एकेडमी को चलाते हुए सन 2000 में स्टार्ट किया था, 2025 आ गया। लगातार संघर्ष करते हुए हम किसी न किसी मुकाम पर भी पहुंचे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और साथ साथ में जोड़ते हैं कि प्रमोट करने का उत्साहित रखते हैं। अपने आप को कहते हैं कि जो बच्चा अच्छा है उसे खेलना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान का नाम जुड़ना चाहिए उसके साथ। तो वैसे ही हमने 2 बच्चे भी दिए हैं हिंदुस्तान को, जो हमारे बंगाल से ओपनर भी रहे हैं, बंगाल के कप्तान भी रहे हैं, इंडिया ए के कप्तान भी रहे हैं, और उनको हमने प्रमोट किया। वहाँ पर जाके अगलों ने राइज किया है और आज इंडिया की टीम में भी हैं। दोनों लड़के हमारे जो हैं, अभिमन्यु शरण है और एक अभिषेक रमन है, उनका नाम बंगाल में चरम सीमा पर है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। उसके बाद अमित सोतिया है, गगन सोटी है, ना जाने मैं अपनी लिस्ट कैसे बताऊं, इतनी पूरी लंबी याद लिस्ट होती है। तो उस तरीके से कई बच्चे हमारे, कोई ओमान खेल रहा है, कोई यूएस से माइनर लीग खेल रहा है। तो इस वक्त हमारे जो जितने 25 सालों की जो मेहनत है उसमें हमने लड़कियों को काफ़ी उजागर किया है। गर्ल्स क्रिकेट हमारी ओल्डेस्ट एकेडमी है दिल्ली के अंदर, जो कि 25 साल से सर्वाइव कर रही है, और उसमें हमने और कई लड़कियां हमने दी हैं। इंडिया को तो नहीं, मैं कैसे इंडिया को एक शिल्पा गुप्ता जो निकली थी और वो शिल्पा गुप्ता खेली, फिर उसके बाद नौकरी लगी उसके बाद हमारा जो है आगे हमने लड़कियां स्टेट खिलाई हैं, नेशनल खिलाया है। अभी भी कल नेशनल ट्रायल हो रहा है तो जिसमें हमारी लड़कियां जा रही हैं। अभी अंडर 15 स्टेट लड़कियां खिलाई हैं, तो हमने 15-20 लड़कियां खिला दी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है अब गर्ल्स एकेडमी का जो एक नाम है वो अपने आप में हमारे सोशल मीडिया में बहुत है। और इवन देन हमारी दिल्ली में काफ़ी नाम स्थित है, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बैनर चलता है। तो इसमें लिए कुछ लड़कियां नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, और जो पैसे का उछाल आया है, आईपीएल का उछाल आया है, और लड़कियों को जो आगे बढ़ावा मिल रहा है, उसके मद्देनज़र अगर अब सिस्टम चेंज हो गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मैं ये कहता हूँ कि आर्थिक स्थिति से जो विहीन होती लड़कियाँ वो आती हैं, सीखती हैं, उनमें जज्बा होता है, उनमें सीखने की क्षमता होती है, और हमारा उद्देश्य वही बन जाता है कि चलो आए हैं तो हम उन्हें सिखाएं, और हम सिखाकर कोशिश करते हैं, हमारा विज़न कि हम किसी अगर निम्न वर्ग से अगर कोई परिवार से लड़की आती है तो हम उसको कॉलेज लेवल तक लेके जाएँ, यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएँ, नेशनल लेवल तक लेके जाएँ। उसमें हम कुछ कामयाब हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कामयाब हुए हैं। प्रियदर्शनी को हमने ऐसा उठा के दिल्ली स्टेट खिलवाया, उसके बाद जाके अपना उससे भी अपना प्रदर्शन दिखाया, पर आफ्टर दैन क्या है कि तो कई चीज़ें नहीं मन में स्थिर रहती तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। निशिका आई है जो आज दिल्ली 90 की कैप्टन भी है, और वो 300 रन भी उसने बनाया है। प्रतिभा रावल को हमने 7-8 साल पहले ही कह दिया था कि प्रतिभा रावल इंडिया खेलेगी, रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो मेरे साथ बरेली भी गई थी और नेशनल लेवल पे भी गई थी, तो उसने वहाँ भी ऐसे रन किए थे। तो बहुत अच्छा लगता था ऐसी लड़कियाँ, अगर कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो आज नज़र आ रहा है आपको, अगर आज वो दीप्ति दिहानी के पास भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा आगे राइज कर गया तो किसी का कोई ब्लेसिंग कहीं से पॉजिटिव वे में चलते हैं, तो ब्लेसिंग लेते हुए अगर आगे बढ़ता है बच्चा और लगातार खेलता रहता है और अपने गुरु का आदर सत्कार करता है, तो मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा पीछे रह जाए, वो आगे बढ़ता है। तो जो पीछे रह जाता है वो उसकी अपनी कमी होती है, उसकी अपनी सोच होती है, या उसके घर वालों की सोच होती है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा है कि जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर T20 का प्रचलन हुआ है, आईसीएल ने एक नया खेल दिखाया और उसको बीसीसीआई ने टेक ओवर करके आईपीएल का प्रदर्शन करके दिखाया, T20 को फॉर्मेट चेंज कर दिया। वो क्रिकेट एक फास्ट क्रिकेट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हर
जो देश है लगभग T20 के माध्यम से चल रहा है। शॉर्ट फॉर्मेट है, 3.5 घंटे का क्रिकेट है, उसको लोगों ने एंजॉय भी किया है। पर मेरा मकसद ये है कि T20 वही प्लेयर खेल सकता है जो अपने आप को टेस्ट प्लेयर के मुताबिक समझे। टेस्ट प्लेयर जब तक अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, उसका बॉल का आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा उसका, तब तक वो T20 भी नहीं खेल सकता। मार धाड़ तो सब करते हैं, पर आई का कनेक्शन बॉल के साथ रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हम वनडे पे चलते हैं। टेस्ट मैच, आज टेस्ट मैच का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल रहा है, 2-2 इनिंग ख़त्म हो रही हैं, यानी कि धैर्य सीमा है, कुछ है ही नहीं, नियम ही नहीं है कुछ। नहीं तो हम अपने जब बच्चे होते थे हम खुद, तब हम देखते थे प्रसन्ना गावरी और ये हमारी तिगड़ी बिशन सिंह बेदी और हमारे तिलक राज जी, कई ऐसे नामी गिरामी क्रिकेटर रहे जो टेस्ट मैच खेलते थे। गावस्कर टाइप पे ले लो, विश्वनाथ ले लीजिए, वो ऐसे जुड़े रहते थे अपना इसमें टेस्ट क्रिकेट में। जैसे राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण को भी कह लीजिए, लंबी पारियां खेलते थे। अब वैसे सुनने को मिलता है करुणा नायर ने 300 रन मार दिए, उसने वहाँ 200 रन मार दिए, वहाँ ऐसे मिलता है। सहवाग आया, उसने फास्ट क्रिकेट खेला पर उसने रन 300 में 2 बार मारे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 बार लगा। उसके बेटे ने अभी 200 रन मारे हैं, 200 कुछ रन मारे हैं, तो वो भी एक क्रिकेट है। पर कंपटीशन जो है डेज का हो जाता है, उसमें पेशेंस बहुत चाहिए। डेज क्रिकेट अब कम हो रहे हैं, ज़्यादा तो हो नहीं रहे, पर वनडे और T20 का जो सिस्टम शुरू हुआ है, वो हम बच्चों के मन की स्थिति ये हो रही है कि हमारे बच्चे जब सीखने आते हैं ना, तो वो डेज क्रिकेट नहीं सीखना चाहते। उनके अंदर, पेरेंट्स के अंदर ही पेशेंस नहीं है, फटाफट IPL खिलाना है उनको, ये हालत आ चुकी है। IPL कब खेलेगा ये क्वेश्चन आता है, जबकि बच्चा भी मात्र 10 साल का होता है। तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि जब तक ABCD हम बार बार बोलते हैं, बेसिक्स, धोनी साहब ने भी कहा था, बेसिक्स नहीं है तो कहाँ से आप आगे क्रिकेट खेलोगे। तो बेसिक्स सीखना, और एक बच्चे को अगर मैं धैर्य की बात करूँ आज, तो आप हमारे अभिमन्यु शरण से सीख लीजिए। इतना धैर्य है, 3 बार इंडिया की टीम में आया, तीनों बार बाहर बैठा रहा, फिर वापस आया, फिर रन बनाए, फिर वापस आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उपलब्धियां जो है बड़ी मुश्किल से कईयों को मिलती हैं और बड़ी आसानी से कईयों को मिल जाती हैं। पर आपको पेशेंस की जहाँ तक बात है, अगर वो बच्चा, नहीं तो कई तो आज नौजवानों में जिस तरह से धैर्य कम हो रहा है, पेशेंस कम हो रहे हैं, T20 का जैसे बताया, उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से अभिमन्यु शरण को क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, पर पेशेंस रखा है तो हिंदुस्तान का दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। कोई इंतज़ार कर रहा है और किसी के लिए इंतज़ार फटाफट मिलता है, लो जी आओ एंटर करो। तो ये कई बातें होती हैं क्रिकेट के अंदर। हम चाहते हैं बच्चों को हर फॉर्मेट खेलना चाहिए, और हिंदुस्तान के BCCI के जितने भी सिलेक्टर्स हैं या जो भी हमारी लॉबीज़ हैं, उनको मैं ये कहना मांगता हूँ कि टेस्ट की टीम अलग बनाएं, T20 की अलग बनाएं और हमारी वनडे की अलग बनाएं, जिसकी वजह से हमारे तमाम क्रिकेटर्स को मौका मिले, बराबर मौका मिले। नहीं तो क्या होता है कि एक ही प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है तो 3 की जगह ख़त्म हो जाती है। तो हमारे जो पुराने बच्चे लाइन में खड़े हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जो इतनी 13 साल की मेहनत कर रहे हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलता इस वजह से। तो हम ये सिर्फ कह ही सकते हैं, बाकी उनका सोचना अपना है। हमने एक बार देखा था 2-2 टीमें हमारी, एक श्रीलंका जा रही है, एक इंग्लैंड जा रही है हिंदुस्तान की, एक वो भी वक्त आया था बीच में भी पिछले लास्ट 2 ईयर्स में। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि डेज का क्रिकेट कहीं शुरू हो जाए, वनडे का कहीं शुरू हो जाए और T20 कहीं भी चलता रहे। फॉर्मेट खाली जीतना सबने होता है, और सभी ICC और BCCI मिल के ये निर्णय ले तो बेहतर रहेगा। देखिए, कोचिंग पार्ट के अंदर हम चलते हैं तो फैसिलिटीज़ जो आजकल बॉक्स क्रिकेट शुरू हुआ, छोटा फॉर्मेट तैयार, वो एक फ़न क्रिकेट है। उससे पहले हमने इंडोर क्रिकेट भी चलाया, वो भी एक छोटे से एरिया में चला। और आज बॉक्स क्रिकेट का जहाँ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वो एक मल्टीपर्पज़ तैयार किया जाता है। बॉक्स क्रिकेट कॉर्पोरेट लेवल पे फ़न करते हैं, और बाकी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे एक हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाने वाले बच्चे हैं, उनको भी वो उतना ही एरिया मिल रहा है, क्योंकि अब स्कूलों के अंदर, हिंदुस्तान के स्कूलों के अंदर 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलती। सबसे पहला पॉइंट तो ये, पहले स्कूलों में ज़मीन मिल जाती थी, और जिसकी वजह से कई स्कूलों के अंदर ग्राउंड अच्छे हैं। अगर हम राजस्थान चलते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दे रखा है। जैसे हमारे कई जयपुरिया स्कूल है, या दूसरा अगर हम मोदी इंटरनेशनल स्कूल कहता हूँ, तो वो ऐसे कई स्कूल मैंने जयपुर में देखे हैं। बनस्थली यूनिवर्सिटी देख लो, हमारे दिल्ली की यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े ग्राउंड हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो ना तो आउटसाइडर को देते हैं, ना कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट है। इसके बाद हम चलते हैं छोटे ग्राउंड पे, प्रैक्टिस सिर्फ मात्र एक आपकी नेट प्रैक्टिस मिल सकती है। नेट प्रैक्टिस के उसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं मिले। फिजिकली एक्टिविटी का रनिंग चाहिए,
आपको स्पेस चाहिए, कैच प्रैक्टिस करने का स्पेस चाहिए। तो इस तरीके से कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से एक प्लेयर कैसे बनता है। प्लेयर आपको सभी धारणाओं से पूरा करना पड़ता है अपने आप को, कि जब भाग कर फील्डिंग करे, भाग कर कैच करे, भाग कर ही आपको जो है ये अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट करे तो वो कहाँ से होगा। जब स्पेस होगा तो सब होगा, नहीं तो ये खाली नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक कमर्शलाइज सिस्टम हो चुका है। और अब जैसे बॉलिंग मशीन आ गई है, आजकल बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर मैं बॉलिंग मशीन के अंदर एक बात जरूर समझता हूँ, जब तक बच्चे को बेसिक्स नहीं पता तो बॉलिंग मशीन का यूज़ क्या है उसका। तो मैंने कई बार देखा था, जब तक बच्चा परफेक्ट ना हो जाए, अंडर 19 मैच्योरिटी लेवल ना आ जाए, या अंडर 16 से ऊपर जब बच्चा निकलता है तो वो शायद थोड़ा सा तैयार हो जाता है। तो ऐसे बैट्समैन बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल करें तो समझ में आता है कि इतनी स्पीड है कितना नहीं। छोटे बच्चे को भी लगे हुए हैं आजकल सभी बॉलिंग मशीन पे दिखावे के लिए। वो दिखावा हमारे लिए ख़तरनाक है। बच्चे को गेंद, और उसके अंदर जो गेंद डालते हैं वो लेदर का बॉल ना डाल के दूसरा बॉल डलता है। सबसे बड़ा जब शॉट खेलते हैं मैच के अंदर आगे, तो वो जो बॉलिंग मशीन की है वो हल्की होती है थोड़ी सी वेट में, और ये थोड़ा सा वेट अलग होता है, तो उसको शॉट मारने में कठिनाई हो जाती है। कई बार मैंने एक जस्ट वॉच किया है। तो इसलिए छोटे बच्चों को ना करा के बड़े बच्चों को बॉलिंग मशीन छोटे एरिया में करा सकते हैं। फिर आती बात कि नाइट क्रिकेट का आ गया। नाइट क्रिकेट के अंदर छोटे ही जगह पे नाइट बल्ब लगाकर आप नाइट क्रिकेट करते हैं। उसके लिए वाइट बॉल होती है, पिंक बॉल होता है। उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को उसके अंदर भी विज़न सही होगा तो ही आगे आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो नहीं। पसीना तो सब बहा ही रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि कई देशों में बरसातें ज़्यादा होती हैं या ठंडक ज़्यादा होती है, इस वजह से इंडोर चलता है। उनका तो सिस्टम अलग है। जब वो अपने आप को मानसिक स्थिति से बड़े भरपूर होते हैं, इसलिए वो इंडोर क्रिकेट भी खेलते हैं। इंडोर क्रिकेट कंपटीशन वर्ल्ड कप भी होता है उसका, और वर्ल्ड कप के दौरान वो फील्डिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं। तो इसलिए हमारे अगर कंट्रीज को देखते हैं तो फील्डिंग में थोड़ा चुस्त है वो। हमारे फील्डर भी कई अपने नामी ग्रामी फील्डर बहुत अच्छे थे, पर जॉन डी रोड का नाम सबसे ऊपर आता है। और हमारे यहाँ मनिंदर सिंह भी अच्छे थे फील्डर के। अगर रविंद्र जडेजा लेते हैं वो भी ठीक हैं, और दूसरा मोहम्मद कैफ लेते हैं वो भी ठीक थे। तो कुछ फील्डर्स हमारे बहुत ही अच्छे थे, पर फिर हमारे को पर्याप्त सुविधाएँ मिलें तो ही हम आगे प्रफुल्लित हो सकते हैं। और सुविधाएं के लिए हमें स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए फिर हमें एरिया देखना पड़ता है। हर स्कूल के अंदर अब एरिया नहीं है, इसलिए बच्चों की थोड़ी सी सिर्फ क्रिकेट का एक्टिविटी शो करना बड़ी बात नहीं है, उसको कैसे खिलाना है, कैसे बच्चे को प्रफुल्लित करना है, परिवर्तित करना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए पर्सनल ट्रेनिंग्स आ रही हैं। उसके बाद बड़े बड़े दिल्ली NCR में चले जाओ तो ग्राउंड ही ग्राउंड बन गए हैं, बड़े बड़े ग्राउंड पर दिल्ली इंटीरियर जो है वो लगभग खाली होती जा रही है, क्योंकि DDA के लैंड बड़े महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आम बच्चा पिसता जा रहा है। सैटरडे संडे उनके मैच नहीं होते, जब छुट्टी होती है छुट्टी में मैच नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें फेस करनी पड़ रही है लगातार। पर फिर भी जिसने कहते हैं क्रिकेट खेलना है वो सब चीज़ों को इग्नोर करता है, फिर भी खेल रहा है। कईयों के पास है पैसा, कई पास नहीं है, पर मजबूरियाँ जो हैं कई प्लेयर्स को काफ़ी हद तक, जैसे मुंबई में चले जाओ उसका मौसम अलग है, दिल्ली का मौसम ही बिल्कुल अलग है। दिल्ली का अपना कोई मौसम ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास समय नहीं मिलता। कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी पोल्यूशन ज़्यादा है। इस वजह से हमारा क्रिकेट पीछे होता जा रहा है, और उसका सारा फ़ायदा हम MP हो के आए भोपाल के। हम भी बेस्ट फील्डर अवार्ड लेके आए हैं अभी तो वेटरन में, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है कि बाहर जाए तो उनका मौसम ऐसा हो चुका है, हैदराबाद जाओ आज के टाइम पे, बंगाल जाओ और अपना बम्बई जाओ, सब जगह मौसम 2 टाइम क्रिकेट चलता है वहाँ। एक टाइम ही 2 टाइम चलता है, सारा दिन चलता है, सुबह उस शेड्यूल है। बाकी ठीक है, गरीब के पास एक ऐसा समय है, या फिर बहुत हाई प्रोफाइल के लोग हैं जिसके मध्यम परिवार के लोग सब फंसे हुए हैं, वो पढ़ाई कराएं या खेल खिलाएं यही नहीं समझ पा रहे। क्योंकि खेल जो है ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि बिल्कुल आपको इंडिया खिला ही देगा। देखिए, मेरा अपना GS हैरी क्रिकेट एकेडमी 25वां साल चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जब सिल्वर जुबली होती है ना, तो जब हमारी शादियाँ होती हैं तो सिल्वर जुबली मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से बच्चे भी मनाते हैं। पर हम उसी तरीके से अपनी एकेडमी के लिए एक सिल्वर जुबली ईयर मनाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी इस साल। उसमें कितने बच्चे हमारे निकले, कैसे निकले, सारा बताएंगे। पर सबसे बड़ी हमारा सौभाग्य है कह सकते हो, या खुशी कह सकते हो, कि हिडन स्टार जो चैनल है बड़ी मुश्किलात से हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने जो हमें समय दिया है अपने साथ जोड़ने का या जुड़ने का, दोनों बातें बराबर तब होती हैं, हाथ से हाथ होता है, और एक हाथ जोड़ते हैं तो दूसरा हाथ जोड़ेगा तभी नमस्ते होती है।
तो हम भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। दोनों बातों का हम ये कह रहे हैं कि हिडन स्टार 25 साल में मेरे पास आए, अपने उन्होंने 10 साल दिए ज़िंदगी को स्टार्ट करने के लिए। उनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और अगर वो जो ट्रायल लेकर आ रहे हैं हमारे ये रोहित जी, इनको साथ लेकर आए हैं, हमें अत्यंत बहुत खुशी मिली है इसी बहाने जो ये सेवा करते हैं दुनिया की। तो हम भी चाहेंगे कि हर कोचों को ये सेवा करें ताकि वो भी आपको याद रखते रहें। एक तो ये है, दूसरा बच्चे याद रखें। सबसे बड़ी बात कोच को छोड़िए, बच्चे ज़्यादा याद रखें, जिसके लिए आप टैलेंट हंट लेके आए। और टैलेंट हंट वाकई काबिल तारीफ़ है। वो बिना स्पोर्ट के कभी टैलेंट हंट नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियली बैकग्राउंड चाहिए उसको। फाइनेंशियली में हमारे गौरव जी हैं ही हैं, थोड़ा सा अपने आप में स्मार्ट हैं। और दूसरा जो है हमारे रोहित जी, हाँ ड्रामा हुआ है, मैंने सुना हुआ है नाम, और एक नाम और भी आप बता रहे थे, जीवा जी। हाँ, जीवा का नाम बड़ा पॉपुलर है। हाँ, तो आप जैसे हर चीज़ को आप इस तरीके से अपने ब्रांड को आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। और जितने बच्चों को आप दिल्ली के तमाम बच्चों को आप जोड़ना चाहते हैं, जितने आपने सोचा हुआ है, और आपका जो माध्यम है हिडन स्टार, और आप जो खुद हैं, मैं कहूँगा भगवान आपको इस दिशा को सफलतापूर्वक निभाए और हमारे बच्चे भी इसमें आए। और साथ में और हमारी कोशिश रहेगी हम अदर स्टेट में भी जाके ये काम को बढ़ावा दे सकें। मैं आपके साथ जुड़ूंगा, जहाँ जहाँ स्टेट को वहाँ भी हम काम करेंगे। सर वही सपोर्ट चाहिए आप सब लोगों की। नहीं, ताकि बच्चे सब भी आगे लोगों बढ़े, का मुझे नहीं पता, बच्चों का खेल आगे बढ़े। सब लोगों का नहीं पता, हमें आप लोगों की सेवा करने में और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं बच्चों को मिलना चाहिए। हम लड़कियों की सेवा करते हैं तो और बच्चों की सेवा भी हो। बच्चे मोटिवेट होते हैं सर। देखिए क्रिकेटर जो होता है ना, आप ये ध्यान रखिए, दिल्ली से मुझे ये बताइएगा इंडिया की टीम में कितने दिल्ली से गरीब लड़के खेल रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि गरीब आगे आए, वो प्रयास जो है ना कहीं हम अपनी मेंटालिटी से विफल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, राजनीतिक क्षेत्र में आके फंस जाते हैं। तो पर हम ये चाहते हैं बाहर के राज्य में चलते हैं तो वहाँ कोई ना कोई आगे आता ही है। वहाँ पर कोई, जैसे आपको जायसवाल आ गया, यशस्वी जायसवाल निकल आया, दूसरा निकल आया, तीसरा नाम नामी ग्रामी है। अगर हरभजन सिंह निकला तो कहते हैं प्याज से वो प्रैक्टिस करता था रात को। तो कुछ एग्जाम्पल से, मतलब अदर स्टेट से। तो हम वो कहते हैं कि ऐसे ही हम आपका जो स्टार ये टैलेंट हंट है, उसमें किसी ना किसी ऐसे 1000 जो आप फीस लेते हो, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ऐसा मिल जाता है कि नहीं सर मैं दे ही नहीं सकता, मैं समझता हूँ कि उसमें भी आप हेल्प करो। उसका भी वेलकम है सर। हाँ, 10 के साथ एक फ्री होता है, 10 के साथ 2 भी फ्री हो जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। और ये हेल्पिंग नेचर में अगर आप आते हो तो आई फील कि आपको उसकी ख्याति और अलग मिले, और उसी में से बच्चा निकल के अगर आगे आ गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है सर। आपका हिडन स्टार चले, आपका जो मोबाइल स्ट्रक्चर है वो चले, पूरे राज्य में फैले। हम तो कहेंगे सबको हम बताएं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने बच्चों की एक हेल्प करी है और हेल्प करके आगे क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी से, जो कि पिछले 25 साल से एकेडमी चला रहे हैं, उसमें हमने पर्याप्त पहले बताया, जैसे कि बच्चे हमने प्रोड्यूस किए हैं, दिल्ली को दिए हैं। और उसमें से ये शख्स है हमारे पास, ये लड़की है, हमारी बेटी है, छोटे से बड़ी हुई है, सारा लूम्बा अंडर 15 कॉन्टिन्यूस 2 ईयर्स के लिए स्कूल नेशनल अंडर 19 बेस्ट बॉलर अवार्ड लेके आई है, और लगातार लेग स्पिनर है। और जैसे प्रिया मिश्रा अगर इंडिया खेल रही है आज, प्रिया मिश्रा लेग स्पिनर है, उसने बड़ी मेहनत की, हमने भी बचपन से देखा है, ऐसे ही मैं इसे बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये लेग स्पिनर तैयार हो रही है और अच्छी फील्डर भी है और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। अगर जहाँ बैटिंग की जरूरत पड़ती है बैटिंग भी मिल जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। साथ में खड़ी लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारी वैष्णवी, जो कि तैयार हो रही है, अभी पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रही है और अच्छा इसने अपने आप को बनाने की कोशिश की है। और इसने ट्रायल्स में भी 2 ग्रेड ऊपर किए हैं अपने आप को। तो हमारी मेहनत लगातार चल रही है। एक प्लेयर को बनने में कम से कम 5-6 साल लगते हैं, ये सच्चाई है। कोई 1 साल में एक प्लेयर नहीं बनता। तो इसलिए मेहनत जो है इनके साथ जुड़ी हुई है। ये भी मेहनती हैं, घर से आती हैं, चूल्हा रोटी सब छोड़ छाड़ के यहाँ पहुँचती हैं। ग्राउंड में आना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, ये आगे बढ़े, नाम कमाएं, पर किसी गुरु को भूलें ना, बस। सारा और वैष्णवी, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके सर बहुत आपके ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप बताइए अपने सर के बारे में
और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, हमारी कमियों पे काम करते हैं, हमारे साथ फुल सपोर्ट करते हैं, लगे हुए हैं हमारे पीछे हमको आगे बढ़ने में। वैष्णवी, आप क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में? यही है कि सर भी बहुत सपोर्टेबल है और हमें भी आगे बढ़ाने के लिए सर की भी पूरी कोशिश जारी है हमें। तो अगला आपको बनना है खुद ही, जैसे अभी प्रतिका रावल दिल्ली की काफ़ी अच्छा कर रही हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने स्टार्टिंग 6 मैचेस में, पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, वो पता ही होगा ना कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर पूरे वर्ल्ड में, वो स्टार्टिंग के 6 मैचेस में बन गई हैं। तो वैसे ही अब आपको भी एक जिम्मेदारी निभानी है, अपने सर का नाम ऊँचा करना है। एक और हमारे पास बच्ची आई हैं, तो आपका अंशिका है, ये अंशिका हमारी बचपन 6 साल से मेरे पास सीख रही है। आज जो है अंडर 15 स्टेट खेली है, तो ये अपने आप में देखिए हमारे लिए खुशी की खबर रहती है। हमने ऐसे अंजलि को भी खिलाया है, अंडर 15 खेली है लड़की, और अगर प्रियदर्शनी भी खेली है, उसके बाद कनिष्का भी खेली है अंडर 15 और 19 वो खेली है। अब भी प्रयास जारी रहता है हमारा, हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हिमांशी भी हमारी DPL खेली है, DPL में आई थी हिमांशी, आज छुट्टी पे है, कल आएगी वो। अब इसका भविष्य हम आगे थोड़ा कोशिश, ये 3 बहनें हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। 3 बहनों में से ये छोटी है, एक NCC में चलेगी, पर ये इसने मेहनत करके अपने नाम को आगे किया है कि 3 बहनों में एक लड़की हमारी स्टेट रिप्रेजेंट करके आई है। ये इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा, और अब ये आगे, ये जस्ट अंडर 15 हमारा जो BCCI का पैनल है, चैनल जो भी समझ लीजिए आप, कि एक ट्रैक है, वो ट्रैक सिर्फ बच्चों को उत्साहित करने के उद्देश्य से कि आप आगे इस ट्रैक पे आ गए हो और इसको और इतना प्रोग्रेस में लेके आओ कि 19 खेले, देश के लिए खेले, 23 खेले। तो ये अंडर 15 कराना उनका बहुत अच्छा एक वो रहा कि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा एक मोटिवेशनल जो क्रिकेट है, जो घर से देखिए 6 साल से अगर सीख रही है, समझ सकते हैं आज कितने साल की, 13 साढ़े 13 साल की सारी लड़की है, और 6-7 साल से आगे आने वाले टाइम में हमारे पास एक लड़की और आ रही है। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, आपके चैनल के लिए बता रहा हूँ या पूरे हिंदुस्तान के लिए बता रहा हूँ। अगर वो भगवान ने उसके पे कृपा रखी तो एक तो हमारी निशिका आगे आ रही है, दूसरे नंबर पे परी शर्मा भी आएगी, जो आज 11 साढ़े 11 साल की लड़की है, बट वो सेंचुरी मेकर लड़की है आज की डेट में। जिस तरह से प्रतिका रावल ने अगर प्रदर्शन करके दिखाया है मैच्योरिटी लेवल पे आके, तो उसको सुना गया है और आज उसने रिकॉर्ड बना के दिखा दिया है। मतलब देर, भगवान के घर में देर हो सकती है, बट अंधेर ऐसी नहीं हो सकती कि मेहनत करने से जो चीज़ चुरा गया वो घर बैठ गया, नहीं जिसने चीज़ चुराया लगातार खेलता रहा वो आगे बढ़ गया। शॉर्ट टर्म्स नहीं है, सीधा सा रास्ता है, मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो। और ऐसी परी शर्मा आज पंजाब से डिस्ट्रिक्ट खेल रही है और हाईएस्ट रन मेकर है, और ये गारंटी बता रहा हूँ, वो मेरे साथ रही है थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम मैं नहीं कह सकता, पर उसके साथ मेरा संपर्क जारी है और लगातार खेल रही है। और आने वाले समय में आपको हिंदुस्तान में अगर वो सही रही तो आपका नाम 110% आएगा। ये हमारे साथ GS हैरी क्रिकेट अकेडमी की ऐसी नई अचीवमेंट्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये चंदा नाम से जो लड़की है ये आपके सामने है, जो कि बहुत मेहनत करती है। अगर इसके बारे में वैसे बताऊं तो इमोशनली बातें करूं तो वो सिर्फ इतना है कि ये जब आई थी तो मैंने इससे पूछा था काम क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो। तो ये पढ़ाई के साथ ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, और उसके बाद इसने जो मेहनत की है मेरे साथ, वो यहाँ से जाने के बाद कभी कभी ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ्रूट भी बेचती है ना, सड़क पे बुध बाज़ार में फ्रूट बेचती है, बुध बाज़ार में, तो सुल्तानपुरी के पास, ठीक है, अपने डैड पिताजी के साथ सहायता करती है। तो मतलब इनके अंदर इतनी जज्बा है कि ये 4-5 बहनें हैं और इनमें एक ये क्रिकेटर है। तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर इसे तैयार किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर, देखिए हमारे पूरी दिल्ली में हमने छाना कि 8-9 लड़कियां हैं जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, जिसके अंदर इसका भी एक नाम जाता है। अगर ये थोड़ी और मेहनत करती है रेगुलर, तो ये एक बेस्ट बॉलर के रूप में सामने आ सकती है, और करती भी है, कोशिश है। इससे को अपने ट्रायल भी कराया। एक अंजू नागर निकली है जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर निकली है, 14 साल की, 13-14 साल की कहते हैं उसे, और अच्छी मीडियम पेसर निकली, स्पीड में वो विनर थी, और ये 3rd नंबर पे आई थी। तो इसका 95 स्पीड निकला था, उसका 110 निकला था। इस वजह से ट्रायल भी हमें पता है, इसलिए इनकी भी मेहनत है। आज ये नेशनल ट्रायल देने गई हैं, जो स्कूल नेशनल होते हैं अंडर 19 के चल रहे हैं आजकल। ये 12th क्लास में आई है, तो 12th क्लास लास्ट पीक टाइम है इनका। स्कूल नेशनल अभी SGFI का जो चलेगा उसके अंदर ये ट्रायल देने गई हैं। तो हम सोचते हैं कि ये ट्रायल अगर इनका कामयाब हो जाता है, आई होप कि हमें भी अच्छा लगेगा कि ये वो हमारे साथ जो हैं, हमारे साथ ये जुड़ेंगे, कि हमारा भी एक नाम और जुड़ जाएगा।
सर मेरे लिए लगे रहते हैं कि हर कोशिश करते हैं कि मेरे को अच्छा सिखाने की, और सर मेरे को बहुत अच्छा सिखाते हैं और रेगुलर मेहनत करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुछ बदलाव आपको अपनी गेम में नज़र आ रहा है जब से आप यहाँ आई हैं? हाँ जी, आता है सर, बताते हैं तो थोड़ा बदलाव आता है, और अच्छा भी स्विंग जो बॉलिंग के बारे में टिप्स देते हैं वो अच्छा है। जब से आप यहाँ आई हैं अपने गेम में कुछ चेंजेस नज़र आए आपको कि पहले क्या थे और अब कैसा परफॉर्मेंस है? बेसिक्स सॉलिड हो गए हैं आपके और परफॉर्मेंस मैचेस में कुछ अच्छी निकल के आती है आपकी? हाँ जी, पहले तो मेरी विकेट नहीं आती थी, अब सर ने थोड़ा टिप्स दिया तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई, तो विकेटें भी आने लगी स्टार्ट। विकेटें भी आने लग गई हैं। चलिए, आप मान सम्मान अपने देश का, सर का, अपने कोच का, अपने परिवार का बढ़ाएं। मैं आपसे ये कहूँगा सर, हिडन स्टार चैनल जी कि ये अपना जो है ना गौरव जी, कि हर कोच अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता है जी, और कोशिश रहती है कि किसी के पास कैसा हीरा है, किसी के पास कैसा हीरा है, या कोयला कह लो तो कैसे हीरा बनाना है। हमारा प्रयास इनको हीरा बनाना है, और हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ एक फ्रेंडली अपीयरेंस में हीरा बनाते हैं, जबकि लड़कियों को सिखाना इतना आसान नहीं है। आजकल रूल्स निकाले हैं कि फीमेल कोच ही होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं नहीं समझता इस बात को, अगर आप सही हैं तो सारे सही हैं। तो इसलिए कुछ बातें तो चलती रहती हैं जो भी क्रिकेट के अंदर होता है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया हमने 25 साल से, जब दिल्ली में क्रिकेट नहीं होता था, धूमिल पे था, तब हमने उसको बढ़ावा दिया था। तो इसलिए ऐसा हम नहीं समझते, जो हमने काम किए हैं, जो आज हमारी सिलेक्टर्स हैं वो सारे हमारी टूर्नामेंट खेलती थी पहले। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि मेल फीमेल में आज वैसे कहते हैं बेटी बेटा एक समान, उसी पे हमारा अभिमान, तो फिर उसके बाद फिर क्या रह जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी को बराबर की संज्ञा दी जाए, और सभी, आप पैसा जब बराबर कर दिया बीसीसीआई ने, तो फिर उसके बाद क्या सोच है कि हम ये लड़की है या वो लड़का है। तो इसलिए कुछ बातें हर जगह कुछ होती हैं, पर मैं कहता हूँ कि हर ऐसा नहीं है कि जहाँ बच्चा अगर किसी को समझ लेता है अपने आप को, तो वो अपने आप पे निखार ले आता है, तो वो अपने आप को उसी को ही गुरु मानता है, चाहे लड़की हो या लड़का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल से जुड़े, सभी बच्चों का भी, आपका भी, और उम्मीद करते हैं आप और होनहार बच्चे अपने देश को देते रहेंगे सर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।